हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस मैं हूं संदीप सर और मैं लेके आया हूं सॉलिड स्टेट। देखो गाइस, हमने लाइव सेशन में ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का अप टू डेंसिटी पैकिंग एफिशिएंसी तक कंप्लीट कर लिया है। क्रिस्टल डिफेक्ट बाकी है, तो चलो इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ लेते हैं और मैं यहाँ पे इजी ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों। ये स्पेशल वीडियो होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इजी ट्रिक पे ध्यान देना है कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं स्मार्ट स्टडीज में, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा, सिंपल चीजें मैं बताऊंगा और वही आपको फोकस करना, वही आपको लिखना है, वही मैं अंडरलाइन आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल है, ठीक है, तो एंड इवन दैट सेमीकंडक्टर एंड ऑल, तो ये सारी चीजें आज जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन कैसे आता है? इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल आर कॉल्ड टू बी अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। आपको याद क्या रखना है बच्चों? ओके, चीजें जो याद रखनी है दैट इज इरेगुलरिटीज। क्या याद रखना है? इरेगुलरिटीज। ओके, आपने इरेगुलरिटीज याद रख दी, आपको वर्ड ध्यान में आ जाएगा। इरेगुलरिटी किसकी होगी? तो इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि सॉलिड में तो आपको पता ही है कि कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है से मॉलिक्यूल्स। तो वो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज, ठीक है, इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट। अगर आप कांस्टीट्यूएंट पूरा भी याद रख दो इतना, इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट, ठीक है, इतना वर्ड याद रखो, आपको इनपरफेक्शन या फिर क्रिस्टल डिफेक्ट के डेफिनेशन याद आ जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है, द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट, इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट, इतना खत्म हो गया, आपका वर्क कंप्लीट हो गया। फिर आपको सिर्फ उसको सेंटेंस कंप्लीट करना है। इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, ऑफ अ सॉलिड इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। अब कितने टाइप के डिफेक्ट है? ठीक है बच्चों, ये तो कुछ पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बट स्टिल यू रिमेंबर पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? इरेगुलरिटी प्रोड्यूस इन द लैटिस पॉइंट। पॉइंट डिफेक्ट में डेफिनेटली इरेगुलरिटीज तो होगी। इरेगुलरिटीज किस में होगी? तो इरेगुलरिटीज इन द लैटिस पॉइंट। डन विद दिस? क्लियर हो गया? इरेगुलरिटीज इन द लैटिस पॉइंट। स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, अब उसके पॉइंट डिफेक्ट के भी डेफिनेटली टाइप्स है इन इस चैप्टर में एक्चुअली। ये जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट की स्टडी करनी है, राइट। अब यहाँ पे बच्चों तीन टाइप के स्टोइकोमेट्रिक, दिस वन पॉइंट डिफेक्ट के, स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इंप्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और उसके फिर नंबर ऑफ टाइप्स है। तो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स, चलो शुरू कर लेते पहले। वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। चारों के चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। चारों के चारों शुरुआत कर लेते, लर्न कर लेते, ठीक है। पहला कौन सा है? स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। किसका है वो? पॉइंट डिफेक्ट का। पॉइंट डिफेक्ट में क्या है? इरेगुलरिटीज इन द लैटिस पॉइंट, irregularities in the lattice point. And what about crystal defect? crystal defect किसमें है? तो irregularities in the arrangement. understood? irregularities in the arrangement. irregularity वर्ड ये याद रखना है। समझ में आ रहा है? इरेगुलरिटीज याद रखना है, आपको याद आ जाएगा डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट क्या है। शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, ओके, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का। अब बच्चों आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है जहां पे आप सिंपली क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे। ये स्पीयर से आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताओगे। किसी एक या दो रो में एक एक पार्टिकल को मिसिंग बता देना है, वो हो गया डायग्राम। वो डायग्राम के बेसिस पे तो आपको लिखना है क्या क्या पॉइंट लिखने हैं आपको, क्या एग्जैक्टली वो डायग्राम है, किसके लिए है वो लिखना है, और उसके वजह से उसके उस पर्टिकुलर सॉलिड के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है वो चीजें लिखनी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे दैट द पार्टिकल इज मिसिंग, ठीक है, पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट। चलो डन विद दिस, पहला पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। दो या तीन पॉइंट आपको मेंशन करना है। डायग्राम के लिए एक मार्क तो मिल जाएगा, एंड दो या तीन पॉइंट लिखो, आपको एक मार्क मिल जाएगा। तो फिर अभी क्या करना है? पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट, डन। पार्टिकल मिस हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा एक्चुअली कि पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट ओनली, ठीक है। उससे होगा क्या बच्चों? उससे होगा क्या? पार्टिकल मिसिंग एंड दैट क्रिएट द वैकेंसी। अगर मिसिंग है पार्टिकल तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? दैट इज क्रिएटिंग द वैकेंसी इन द क्रिस्टल लैटिस, दैट इज ऑल। क्योंकि उसका ही नाम है वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी ये वर्ड याद रखना है। पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइट, दैट्स व्हाई वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द लैटिस स्ट्रक्चर। वैकेंसी क्रिएट हो गया, पार्टिकल मिस हो गया, पार्टिकल चले गए, तो फिर मास में तो कुछ फर्क आया होगा। देखो तीसरा पॉइंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास डिक्रीजेस, मास डिक्रीज हो गया, तो डेंसनेस ऑफ द सब्सटेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। मास डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। ओवरऑल वॉल्यूम जो है बच्चों उस सॉलिड का वो तो अनचेंज ही है, तो वॉल्यूम इज अनचेंज्ड, अंडरस्टूड। तो ये जो सारे अंडरलाइन पॉइंट है उसको ही आपको याद रखना है। सिंपल सी ट्रिक है जहां पे आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना है, आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो क्या लिख रहा है? वैकेंसी डिफेक्ट का डायग्राम हो गया। क्या होगा? पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट, ठीक है।
मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी, अब वैकेंसी क्रिएट कर लिया तो मास ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज, मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का चेंज नहीं होगा तो वो एवरी टाइम आपको सेम ही लिखना है, तो वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड। हार्डली 2 मिनट लगे हमें, हमने कंप्लीट कर लिया वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में आ गया, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया, यही पॉइंट आपको लिखना है, सिंपल सी चीज। तो 2 मिनट में ये लर्न हो गया क्या है वैकेंसी डिफेक्ट। पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइट, क्रिएटिंग वैकेंसी इन द क्रिस्टल लैटिस, मास डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। डन विद दिस, क्लियर, ओके चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो वे में हो सकता है, एक तो एक एडिशनल पॉइंट एडिशनल पार्टिकल आ सकता है उस इंटरस्टिशियल गैप में। इंटरस्टिशियल गैप यानी क्या बच्चों, दो रोज के बीच में जो गैप है वो, या फिर एक पार्टिकल मिसिंग होगा और वो इंटरस्टिशियल गैप में चला जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकल उसी के रेगुलर साइड से निकल आएगा और इंटरस्टिशियल गैप में चला आएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया। दोनों के सेपरेट सेपरेट चीजें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल हम लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल, चलो तो यस एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज वन पॉइंट। एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया बच्चों, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द मास, मास इंक्रीज करेगा। पार्टिकल आ गया तो दैट विल इंक्रीज द मास, मास इंक्रीज हो गया तो दैट विल इंक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम तो अनचेंज है, दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन, यहाँ पे भी वॉल्यूम अनचेंज है। ठीक है, तो एक तो आ गया एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन। एक्स्ट्रा पार्टिकल याद रखना है सिंपली, एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ गई, मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। डन विद दिस। नेक्स्ट इसमें पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस। ओके, पार्टिकल शिफ्टेड, अंडरस्टूड, पार्टिकल शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट। याद रखो, पार्टिकल शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट। पार्टिकल शिफ्ट हो रहा है, ना तो कोई पार्टिकल ऐड हो रहा है, ना तो कहीं वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, हो क्या रहा है फिर, वॉल्यूम अनचेंज्ड, डेंसिटी अनचेंज्ड, मास सेम रहेगा तो डेंसिटी भी, नो चेंज इन मास, क्योंकि यहां से पार्टिकल शिफ्ट हुआ है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, नो चेंज इन मास, डेंसिटी अनचेंज्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो रहा है चीज। 1 या 2 मिनट में आप उस चीज के लिए आप वो कंप्लीट कर सकते हो, जो सीधा सीधा सिंपल सा डेफिनेशन है या फिर सिंपल से पॉइंट्स है। डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, आधा मार्क्स या 1 मार्क्स वहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे एडिशनल मार्क्स है तो डायग्राम के बेसिस पे लिखो, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइड, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, मास इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, वॉल्यूम अनचेंज। यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। डन, मास चेंज नहीं है, डेंसिटी अनचेंज, वॉल्यूम तो अनचेंज है ही, मैंने जो कॉमन है वो पॉइंट आपको लिखना ही है, वो कॉमन सी चीज है। डन विद दिस, क्लियर हो रहा है। चलो इंटरस्टिशियल हो गया, शॉर्ट के डिफेक्ट एंड उसके बाद आ जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब शॉर्ट के एंड फ्रैंकल डिफेक्ट ये दोनों बच्चों इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट ही है, बट ये सारे आयोनिक कंपाउंड के लिए है। किसके लिए है, आयोनिक कंपाउंड के लिए। चलो देख लेते हैं फिर शॉर्ट के डिफेक्ट में। अब आप डायग्राम ड्रॉ करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन में कंटिन्यूस रेगुलरिटीज दिखा देनी है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आपको मिसिंग करना है, दैट इज डायग्राम। डन, डायग्राम क्लियर हो गया, वही चीज तो आपको लिखनी है। इक्वल नंबर ऑफ अ कैटाइन, ये देख लो, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड। कैटाइन एनाइन मिसिंग है इक्वल नंबर के, इक्वल नंबर हिंट दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगा। देखो ये पॉइंट आपको याद आ जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर मिसिंग, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कैटाइन एनाइन मिसिंग है तो वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही होगा, यहाँ पे मास डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे भी वही चीज है, क्या, मास डिक्रीजेस, वॉल्यूम तो अनचेंज ही रहेगा किसी का भी, जो मैंने कॉमन कहा, डेंसिटी डिक्रीजेस, मास डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीजेस एंड न्यूट्रलिटी है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन ओवर देयर। डन विद दिस, क्लियर हो रहा है ये चीज, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा बच्चों, दिस इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ओनली, सिंपली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से आपको कोरिलेट करना है। क्या होगा, स्मॉलर पार्टिकल जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटाइन एनाइन का ये अरेंजमेंट है, जहाँ पे स्मॉलर कैटाइन इंटरस्टिशियल गैप में आ रहे हैं, यहाँ से भी स्मॉलर कैटाइन ये इंटरस्टिशियल गैप में आ गई, ये येलो कलर की मैंने बता दिया, हाईलाइट कर दिया है ऑलरेडी, राइट। ओके, वही चीज आपको वर्ड में लिख देनी है, क्या लिखेंगे, एनाइन ions from the ionic compound missing from its regular site and occupy the interstitial position। ठीक है, ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टिशियल पोजीशन। फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल पोजीशन, शॉर्ट के डिफेक्ट वैकेंसी, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या एक्सप्रेस करेगा, वैकेंसी, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल। अगर आयंस मिसिंग है एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डेंसिटी अनचेंज्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, मास में कोई फर्क नहीं, डेंसिटी अनचेंज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड ओवर देयर। डन विद दिस, क्लियर हो गया, हार्डली आपको 2 मिनट लग रहा है,
आप कोरिलेट करेंगे इससे, जैसे मैंने बोला कि फ्रैंकल डिफेक्ट यानी क्या, ये एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। एंड शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है बच्चों, ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डन विद दिस, क्लियर हो रहा है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। इंप्योरिटी डिफेक्ट, हार्डली 10 मिनट लगे होंगे हमें स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट करने के लिए, 10 से भी कम मिनट लगे होंगे, राइट। अब इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा बच्चों, इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी यानी अनवांटेड मटेरियल, याद रखना है वर्ड फॉरेन एटम, क्या है, फॉरेन एटम, तो फॉरेन एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, अंडरस्टूड, क्या याद रखना है, फॉरेन एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, अंडरस्टूड, ओके। तो फॉरेन एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटाइस, उसके दो टाइप, पहला तो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट और द अदर वन दैट इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करेगा वो, वर्ड से पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें पहला एग्जांपल है अलॉय का, बराबर है। अलॉय यानी क्या बच्चों, अ मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल, यानी रेगुलर साइड में क्या होगा, ये एग्जांपल दिया है ब्रास का, ठीक है। ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर का रेगुलर साइड्स होगी जिसमें एक कॉपर एटम को रिप्लेस कर लेगा जिंक, तो जिंक आ जाएगा यहाँ पे एन इम्प्योरिटी, राइट। डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने, ये रेड डॉट्स जो है, रेड स्पीयर्स है, ये जिंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये येलो सर्कल जो है ये कॉपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। क्लियर हो रहा है ये चीज, क्या है इन ब्रास अलॉय होस्ट कॉपर एटम आर रिप्लेस बाय जिंक, सिंपल सी चीज, जो जहां पे आप ड्रॉ कर रहे हैं वही चीज लिखनी है, होस्ट कॉपर एटम going to replace by zinc, okay, so that is substitutional impurity defect। तो होस्ट आ गया, रिप्लेस कर लिया कॉपर ने और जिंक ने, ओके। यहां पे नेक्स्ट चीज में क्या होगा, वैकेंसी थ्रू एल्वियोलेंट इंप्योरिटीज, एल्वियोलेंट इंप्योरिटीज में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे समझ लो कि एक पार्टिकल्स है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप NaCl का, NaCl को SrCl2 के वेपर्स में अगर मिक्स कर दे तो हो जाएगा Sr, यहाँ पे आ जाएगा सी Na प्लस साइंस, उसके साथ ऑल्टरनेटिवली Cl माइनस साइंस है, यहाँ पे Na प्लस साइंस इज रिप्लेस बाय Sr2 प्लस साइंस, और Sr को +2 चार्ज है, Na को +1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक Ni जो है यहाँ से मिसिंग हो गया, यह मैंने यहाँ पे एक सिंपली स्टार करके बता दिया है, ये देखो ये स्टार, ओके। तो यहाँ से Ni मिसिंग हो गया, सेम थिंग आपको नोट करनी है, देखो एक सिंपल से 2 पॉइंट लिखने, Sr2 प्लस साइंस रिमूव्ड 2 Na प्लस साइंस, डन, एक यहाँ से रिमूव किया, एक यहाँ से यू रिमूव किया, ओके। Sr2 प्लस साइंस रिमूव 2 Na प्लस साइंस, क्लियर हो गया। other sides of Na plus signs remains vacant over here, other sides of Na plus signs remains vacant, यानी Sr को +2 चार्ज है और Na को +1 चार्ज है, तो Sr2 प्लस साइंस दो Na प्लस साइंस को रिप्लेस करेगा, आई मीन टू रिमूव करेगा, और एक जो साइड है एक ही साइड पे आ जाएगा वो, एंड एक साइड जो है वो वैकेंट रहेगी, दैट इज इंप्योरिटी। तो Sr यहाँ पे इंप्योरिटी है, यहाँ पे जिंक इंप्योरिटी है, अलॉय एंड वैकेंसी थ्रू एल्वियोलेंट इंप्योरिटीज, डन। 2 या 3 मिनट हार्डली लगे, हमारा एक सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट कंप्लीट हो गया। नाउ इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का ही पार्ट है ये, यहाँ पे इंप्योरिटी यानी अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्या होगा एग्जैक्टली, ये डायग्राम है, देखो ये डायग्राम किसका है, स्टील का है, स्टील इज अलॉय ऑफ Fe एंड C, ओके, Fe और आयरन, और उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन आ जाएगा, तो वो स्टील बन जाएगा, राइट। अब वो स्टील में कार्बन जो छोटे पार्टिकल्स है, तो ये जो इंटरस्टिशियल गैप है, ये येलो आप स्पेस देख सकते हैं, ये कार्बन है, तो इंटरस्टिशियल गैप में यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा वो प्लेस, क्या लिखेंगे, हार्डली 1 लाइनर आपको लिखनी है यहाँ पे, yes, in this defect impurity atom occupy interstitial space, नाम दिया ही है ऑलरेडी, interstitial impurity defect, interstitial impurity defect में impurity है वो interstitial position में आ जाएगी, done with this, okay। तो impurity atom है ना, यहाँ पे impurity atom occupy interstitial space, ठीक है, occupy interstitial space of the lattice, example steel, clear हो गया, done, डायग्राम एंड ये एक पॉइंट, इसको आधा मार्क्स, इसको आधा मार्क्स, एक ही मार्क्स का आएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं, क्लियर हो रहा है ये चीज, डन विद दिस, ओके। आगे जाते हैं, चलो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ऐसे 2 टाइप मिलेंगे, ठीक है। तो पहले चले जाते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड देन उसके बाद मेटल एक्सेस। डेफिशिएंसी मतलब क्या बच्चों, डिक्रीज इन नंबर, ठीक है, लैक ऑफ मेटल, ठीक है। तो गाइज ये देखो, ये एक पूरा एक डायग्राम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, जहां पे डायग्राम मैंने निकाला है, दैट इज NiO का, निकल ऑक्साइड का, हियर Ni2 प्लस O2 माइनस, Ni2 प्लस O2 माइनस, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। एक रेगुलर साइड में क्या करेंगे बच्चों, Ni2 प्लस साइंस, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली दूसरे भी एक किसी साइड पे मिसिंग होगा,
एंड एक पास साइड्स पे वापस से Ni3+, यानी उसके उसी वही एलिमेंट है बट और वही आयन है आप कह सकते हैं, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब बच्चों इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है, किसमें, एल्वियोलेंट इंप्योरिटीज में, जहां पे न्यू या फिर फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं, फॉरेन आयन आ रहे हैं यहाँ पे एज एन इंप्योरिटी, बट ओवर हियर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट में सेम सॉर्ट ऑफ आयन बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस आ जाएगा, और एक कोई साइट वो रेगुलर साइट है वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखना है इन दिस डिफेक्ट, पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइट, दैट इज द पॉजिटिव साइंस, ये पॉजिटिव आयन तो मिसिंग है रेगुलर साइट में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव आयंस मिसिंग है। ओके, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस बाय प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ अ सेम मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, सेम मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना चीज याद रखना है। एक्स्ट्रा मेटल आयन नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा ना O2 के, एक समझ लो यहाँ पे Ni2+ आयंस निकल गया, तो 2 O के -2 चार्ज है वो एक्स्ट्रा 2 -2 चार्ज हो गए, तो वो बैलेंस करने के लिए एक Ni आ गया विथ +3 चार्ज, दूसरा Ni आ गया +3 चार्ज, तो ये दो Ni विथ +3 चार्ज, तो +1 +2 +1 एक्स्ट्रा है यानी +2, एंड ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेगा। तो फिर आपको याद यही चीज नोट डाउन करनी है जो अंडरलाइन किया है मैंने, क्या, दैट इज एक्स्ट्रा negative charge balanced by the presence of cation of same metal with higher oxidation state, same metal with higher oxidation state। याद रखना है बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में मेटल की डेफिशिएंसी होगी, लैक ऑफ मेटल नंबर, बट उसी मेटल आयन के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आयंस ऑक्यूपाई कर लेंगे वो रेगुलर साइट, और एक की आयंस की डेफिशिएंसी होगी। क्लियर हो रहा है चीज? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, डेफिनेटली यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल्स होंगे, एक तो मेटल जो है वो प्योर न्यूट्रल एटम होगा या फिर आयंस हो सकते हैं, अंडरस्टूड। ये एक जो है जहां पे जिंक ऑक्साइड है ये, बराबर, जहां पे जिंक न्यूट्रल एटम ऑक्यूपाई हो रहा है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। अदर जो एक डायग्राम क्रिस्टल लैटाइस ऑफ जिंक ऑक्साइड, जहां पे Zn2+ आयंस ऑक्यूपाई हो रहा है इन द इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्या पॉइंट लिखना है एक्स्ट्रा यहाँ पे, एक्स्ट्रा जिंक एटम प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, डन विद दिस, इतना ही चीज। ठीक है, मेटल एक्सेस, एक्स्ट्रा जिंक एटम प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, दूसरी चीज में व्हेन ZnO इज हीटेड, ZnO turns into Zn2+ आयंस एंड हाफ O2+2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये हीट करेंगे तो Zn2+ आयंस होगा, तो दिस Zn2+ आयंस, द एक्सेस ऑफ Zn2+ आयंस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो, एक्सेस ऑफ Zn2+ आयंस प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल पोजीशन, और ये जो 2 डॉट है ये क्या है, ये Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, उसकी वजह से +2 चार्ज आ गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो एक तो न्यूट्रल एटम याद रखना है, इतना ही एक्सेस में, मेटल एक्सेस में क्या याद रखेंगे, न्यूट्रल एटम ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल पोजीशन, या फिर वही आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन आ जाए, दैट इज द ओनली थिंग्स, न्यूट्रल एटम या फिर आयंस। ठीक है, न्यूट्रल एटम या फिर आयन, दोनों में से एक चीज ये ना सेपरेटली आपको बताना पड़ेगा डायग्राम, एंड दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्स्ट्रा मेटल डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा कि एक रेगुलर साइड से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन हो वो वैकेंट होगा, एंड उसी सिमिलर एटम के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन वहां पे आ जाएगा। डन, ओके, मेटल एक्सेस मेटल डेफिशिएंसी, डन विद दिस। ठीक है, एंड दूसरा एक है दैट इज बाय एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेटल दिस वन anion number will be more, तो NaCl minus ions NaCl and electron will be there, so the here anion की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, anion की वैकेंसी क्रिएट हो गई मतलब एक्सेस ऑफ मेटल हो गया, सिंपल सी चीज है। ठीक है, सो दैट इज anion वैकेंसी। सो हियर येलो NaCl येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर। बच्चों ये F सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एनायन की वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है, कैटायन की नहीं, एनायन की वैकेंसी होगी, और इसकी वजह से कैटायन के नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दैट जनरली कलरलेस या फिर व्हाइट कलर का सॉल्ट NaCl दैट विल टर्न्स इनटू द येलोइश कलर। ओके, चलो सारे डिफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए, ये देख लो फटाफट हमने सारे डिफेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट है, दैट इज वैकेंसी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट के डिफेक्ट पे गए, उसके बाद फिर हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट किया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है ये, फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल, उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी एंड मेटल एक्सेस। डन, क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर, ठीक है, देन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, बहुत बहुत इजी, कंडक्टर यानी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिविटी।
ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और उसकी जस्ट आपको रेंज याद रखनी है। कंडक्टर के लिए रेंज कितनी है, 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इंसुलेटर 10⁻⁻10 to -20 to -10 ohms इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड सेमीकंडक्टर -4 to 4 -6 to 4 ohms इनवर्स मीटर इनवर्स। डन। ये तो कंडक्टर के लिए हो गया, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कुछ आएंगे नहीं, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, दैट इज विल बी ओके। चलो बैंड थियोरी, बैंड थियोरी में भी बच्चों आपको ज्यादातर आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब बैंड थियोरी में जो टर्म आ जाएगा, 3 टर्म्स आते हैं, सिंपल सी 3 टर्म्स है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बैंड गैप, ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड बैंड गैप। शायद 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, क्या है कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी बैंड, क्या है ये, हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। डन विद दिस। वैलेंस बैंड उससे एग्जैक्टली अपोजिट होगा, लोअर एनर्जी बैंड, ओके, विच इज वैकेंट, ठीक है। लोअर एनर्जी बैंड वो होगा वैलेंस बैंड, एंड दोनों के बैंड के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज अ बैंड गैप। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, क्या है, द डिफरेंस इन एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ बैंड गैप। सिंपल सा टर्म है, कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी, अंडरस्टूड, देन द कंडक्शन बैंड, एंड दोनों के एनर्जी का डिफरेंस दैट इज बैंड गैप। क्लियर हो रहा है, डन। आगे चले जाते हैं, ये एग्जांपल है एक्चुअली मेटल इंसुलेटर के, ये डायग्राम है, जस्ट ये यहाँ पे बैंड गैप नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ज्यादा गैप है, बैंड गैप बिटवीन वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इसलिए इंसुलेटर, एंड ये हो गया बच्चों सेमीकंडक्टर, जहाँ पे मार्जिनल गैप है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब होके आगे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये तो सिंपली डायग्राम है सिर्फ, ओके डन। डोपिंग, अब डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं, एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या, डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिंपल सा टर्म याद रखो, दीज आर डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। डोपिंग यानी क्या बच्चों, एडिशनल माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग यानी कुछ इंप्योरिटीज ऐड करेंगे इनटू द प्योर मेटल टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, दैट इज डोपिंग प्रोसेस। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिंपल सा सेमीकंडक्टर जो कि डोप्ड सेमीकंडक्टर है, ओके, हैविंग हायर कंडक्टिविटी देन द प्योर से सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और उसके 2 टाइप, एन एंड पी टाइप, ठीक है। एन एंड पी दोनों पढ़ने हैं हमें। एन टाइप में क्या होगा, ये देखो आप एन टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना है आपने, आप समझ लो कि यहाँ पे हमने रखा है दैट इज से सिलिकॉन, ये सारे स्पीयर्स जो है वो सिलिकॉन के है, और उसमें हमने फॉस्फोरस ऐड किया है, दैट इज विद हैविंग द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या चीज याद रखनी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, क्या याद रखना है, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। उसके बाद फिर दिस ऑब्टेन बाय डोपिंग ऑफ 15th एलिमेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ द ग्रुप 14, सिलिकॉन ग्रुप 14 में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस ग्रुप 15 में, तो हायर ग्रुप का जो एलिमेंट है फॉस्फोरस, वो उससे डोप होगा सिलिकॉन, अंडरस्टूड। तो दिस इज ऑब्टेन बाय डोपिंग 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, 15 ग्रुप एलिमेंट टू दी 14 ग्रुप एलिमेंट, 15 ग्रुप टू 14 ग्रुप, क्या याद रखेंगे, 15 ग्रुप एलिमेंट टू 14 ग्रुप एलिमेंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, 15 ग्रुप एलिमेंट डोप्ड इनटू दी 14 ग्रुप एलिमेंट, डन। पी टाइप में उल्टा होगा, 13 टू 14 ग्रुप होगा, ठीक है। देखो 15 टू 14 एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये देख लो 13 टू 14 ये 13th एलिमेंट, या 14 मेंशन नहीं किया बट 14 ग्रुप में है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे वही सिलिकॉन है, बोरॉन 13th ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन होल फॉर्म करेगा। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ मटेरियल दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम विद द इंप्योरिटी ऑफ 13 ग्रुप। देखो सिलिकॉन तो 14 ग्रुप में है, 14 ग्रुप से को डोप किया है विद द 13 ग्रुप एलिमेंट, प्रीवियसली 14 ग्रुप एलिमेंट के को डोप किया है विद द 15 ग्रुप एलिमेंट्स, डन। ओके, इससे क्या होगा, दिस एलिमेंट कंटेन लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एलिमेंट कंटेन लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि 15 ग्रुप में तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मोबाइल होंगे, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। यहाँ पे
लेसन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 13 ग्रुप एलिमेंट, तो फिर ये बॉन्डिंग फॉर्म कर ली होगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, दैट विल बी अ इलेक्ट्रॉन होल विच सर्व्स एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए प्योर सिलिकॉन डोप विद बोरॉन, और यहाँ पे दिस इज प्योर सिलिकॉन डोप विद फॉस्फोरस, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर याद रखना है 14 ग्रुप एलिमेंट को डोप किया जाएगा 15 ग्रुप से, 14 to 15 एन टाइप, 14 to 13 p type, so 14 group element is doped with impurity of 13 group element, इतना याद रखो विद द डायग्राम। सेम डायग्राम है, यहाँ पे फॉस्फोरस लिखना है, यहाँ पे आपको बोरॉन, डन विद दिस, बाकी कुछ भी नहीं है चीज। गाइस हमने इंप्योरिटीज भी खत्म कर दिया। एंड देन लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक यानी क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सारे इसमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डन। Substance with paired electron, diamagnetic. Substance with unpaired electron, paramagnetic. What about ferromagnetism? These are the substance with unpaired electron but are strongly attracted by the magnetic field. ये चीज इंपॉर्टेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस बट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और एग्जांपल कौन सा है, आयरन तो पता ही है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2। ठीक है, दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स। तो गाइज यहाँ पे हमने हार्डली 15 to 20 मिनट्स में, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में आई थिंक सो, हमने डिफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया, हमने सेमीकंडक्टर भी, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर भी कंप्लीट कर लिया, बैंड थियरी भी कंप्लीट कर ली, प्लस ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डन विद दिस। हार्डली 20 मिनट लगे हमें, सिंपल सी ट्रिक, इजी ट्रिक, जहाँ पे क्या वर्ड है उसके ऊपर फोकस करना है, एंड देन हमें पूरा आंसर याद हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक और इजी ट्रिक के साथ एक न्यू चैप्टर, पूरा चैप्टर ही हम लोग सोल्यूशन का कंप्लीट कर लेंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।